दोस्तों, आज की खबरों से परिचय कराते हैं अमेरिका की खबरों से। अमेरिका की खबरें क्या है, ट्रंप पर जो है अमेरिका में क्या है कि लास्ट में चुनाव का दौर चल रहा है। तो उस दौरान चुनाव के दौर और पार्टी फूटी जो है अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए अमेरिका के जो ट्रंप हैं उन पे जो है सीधे सीधे हमला किया और हमलावरों ने हमला किया था। तो जो है उस पर लेकर आज की खबर है। दोस्तों, आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद यही रहता है कि आप सभी दोस्तों के लिए अपने चैनल से जो है रूबरू कराया जाए। तो खबरें किस प्रकार की हैं, तो आइए हम आपके लिए जो है खबरों से जो है साक्षात्कार कराते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अटैक्ड न्यूज़ लैब अपडेट। लैब न्यूज़ इस प्रकार है, अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होने में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट खेमे के नेता प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप पर गोलीबारी की गई। इस हमले में गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। फिलहाल ट्रंप सुरक्षित हैं। कथित तौर पर हमला करने वाले एक शूटर को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। रैली में मौजूद एक अन्य शख्स की मौत भी हो गई। इस बीच को बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात की है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना की निंदा की है। तो लाइव अपडेट किस प्रकार है दोस्तों, तो हम आपके लिए जो कड़ियाँ हैं इनसे रूबरू कराते चलें कि आखिरकार पूरे घटना की कहाँ तक जानकारी है। खबर सूत्रों के हवाले सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है आप सभी श्रोताओं तक खबर जो है पहुंचाने का। तो क्या AR-15 राइफल, डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने जिस राइफल से गोली चलाई वो AR-15 राइफल है और ये बेहद खतरनाक राइफल मानी जाती है। इस राइफल की खासियत ये है कि इससे सटीक निशाना लगाना आसान है और यही वजह है कि शूटिंग प्रति इस पर धाराओं में खिलाड़ी इस राइफल का इस्तेमाल करते हैं। इस राइफल से निकली की गोली की गति इतनी तेज होती है कि वो 1 सेकंड में 6 फुट के मैदान में बराबर दूरी को पार कर सकती है। यही वजह कि अगर ये निशाने को भेजती है तो इसकी मार बेहद खतरनाक होती है और अगर शरीर के किसी अहम अंग में लग जाए तो तुरंत ही व्यक्ति की मौत हो सकती है। ये जानकारी थी गोली से संबंधित कि आखिरकार वो राइफल कौन सी थी, वो गोली कौन सी थी। तो दोस्तों, ये जानकारी हमने आपके लिए दी। तो आगे और भी इससे जुड़ी संबंधित जानकारी है। तो वो क्या है, ट्रंप पर हमले को लेकर अमेरिकी मीडिया की प्रतिक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर दुनिया भर के प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अमेरिका मीडिया ने ट्रंप पर हमले की घटना का डरावना करार दिया है और कहा कि जब ट्रंप पर हमला हुआ वो डरावने पल थे। साथ ही कहा गया कि अमेरिका में लोकतंत्र के लिए राजनीतिक हिंसा एक बड़ा खतरा है। तो किस प्रकार का खतरा है, दुनिया भर में दक्षिणपंथी नेताओं को निशाना बना रहा कट्टरपंथी वामपंथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की घटना पर आसपास के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में दक्षिणपंथी नेताओं को कट्टरपंथी वामपंथ द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप पर हमले को लेकर भी उन्होंने और दुनिया भर के जो है निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप को हमले को भी उन्होंने इसी बात से जोड़ा। शर्मा ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि शारीरिक रूप से या फिर किसी अन्य तरीके से दक्षिणपंथी नेताओं को पूरी दुनिया में कट्टरपंथी वामपंथ द्वारा सक्रिय तौर पर निशाना बनाया जा रहा है।
हालांकि ये हमले राष्ट्र पहले भी विचारधारा को हरा नहीं सकेंगे। असम सीएन ने डोनाल्ड ट्रंप के शीघ्र ठीक होने की कामना भी की। पढ़ाई में तेज था डोनाल्ड ट्रंप का हमलावर रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप का हमलावर। जांच में खुलासा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का आरोपी थॉमस मैथ्यू क्रक्स रिपब्लिकन पार्टी से ही जुड़ा था और वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार वोट करने वाला था। अमेरिका में वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। ट्रंप की जहां रैली हो रही थी वहां से आरोपी 56 किलोमीटर दूर बेथल पार्क इलाके में रहता था। बेथल पार्क की निर्वाचन लिस्ट की जांच से आरोपी की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े होने का पता चला। गैरतलब ये डोनाल्ड ट्रंप में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे ही रिपब्लिकन पार्टी समर्थन होने के बावजूद उसके पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की घटना हैरान करने वाली है। आरोपी युवक को ट्रंप पर हमले के कुछ देर बाद ही सीक्रेट सर्विस के जवानों ने गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो जो है, जैसा कि आपने सुना, जैसे हमने क्या बताया, तो उससे संबंधित अब उसके जीवन परिचय के लिए हम आप सभी श्रोताओं के लिए जानकारी देंगे। डोनाल्ड की जो जीवन परिचय है, उनका जो कहानी रही है शुरुआती दौर की, उससे हम अवगत कराएंगे। पढ़ाई में तेज था डोनाल्ड ट्रंप का हमलावरों गणित में जीत चुका था पुरस्कार। FBI की जांच में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप पर रैली के दौरान गोली चलाने वाला आरोपी थॉमस मैथ्यू क्रक्स पढ़ाई में तेज था और गणित में उनसे $500 का एक पुरस्कार भी जीता था। थॉमस साल 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था और उसने नेशनल मैथ एंड साइंस इनिशिएटिव में $500 का स्टार अवार्ड भी जीता था। तो अवार्ड भी जीता था। आरोपी के पिता का कहना कि उन्होंने कहीं पता कि क्रक्स ने ट्रंप पर हमला क्यों किया। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था डोनाल्ड ट्रंप का हमलावर। जांच में खुलासा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का आरोपी थॉमस मैथ्यू क्रक्स रिपब्लिकन पार्टी से ही जुड़ा था और वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में। तो राष्ट्रपति ट्रंप पे हमले के आरोपी की पहचान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के अमेरिका की पहचान हो गई। आरोपी की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रक्स के रूप में हुई। 20 वर्षीय आरोपी को सुरक्षा बलों ने मौके पर ढेर कर दिया था। आरोपी पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क इलाके का निवासी था। यूएस हाउस ओवरसाइट कमेटी की सीक्रेट सर्विस निदेशक को बुलाया। इस बीच रिपब्लिकन हाउस ओवरसाइट कमेटी ने रविवार को सीक्रेट सर्विस के निदेशक किम्बर्ली चीटल को 22 जुलाई को सुनवाई में गवाही देने के लिए बुलाया। समिति ने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट भी किया। इसमें कहा गया कि सीक्रेट सर्विस के निदेशक से ट्रंप की हत्या के प्रयास के बारे में जवाब मांगा गया है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने दी प्रतिक्रिया। जर्मनी के विदेश मंत्री एना लेना बेयरबाख ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप पर हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शनिवार को एक चुनावी रैली में डोनाल्ड ट्रंप की शूटिंग अमेरिकी लोकतंत्र के लिए काले दिन की तरह। उन्होंने कहा कि हिंसा राजनीति संघर्ष साधन नहीं होना चाहिए। एना लोना बायर्क ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लोकतंत्र में चुनाव मतपत्रों में तय होते हैं, न कि हथियारों से। अमेरिकी लोकतंत्र के लिए इस अंधकार भरे समय में मेरी संवेदनाएं हमले की पीड़ितों से, साथ में डोनाल्ड ट्रंप और अन्य घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करती हूँ। संदिग्ध की डीएनए टेस्टिंग की कोशिश। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को हुए हमले के बाद संघीय जांच ब्यूरो FBI एनर्ट ने बताया हमलावर की पहचान की पुष्टि करने के लिए डीएनए परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध के पास ID नहीं बरामद हुई थी। FBI के
विशेष एजेंट प्रभारी केविन रोजेक ने बताया कि बायोमेट्रिक पुष्टि की कोशिश कर रहे हैं। तो पुष्टि किस प्रकार कर रहे हैं अमेरिका और जो है ओबामा करने के बाद सीक्रेट जांच में हमलावर की जगह IPR टेल स्टार राइफल की बरामद की गई। तो दोस्तों जो है इससे खबर जो है और जुड़ी हुई है, तो उससे हम जो है आपके लिए अवगत कराना चाहेंगे। ओबामा बोले ट्रंप में शीघ्र स्रोत होने की कामना। बाराक ओबामा ने अमेरिका के लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के ये बिल्कुल भी जगह नहीं। हमें अभी तक ठीक से पता नहीं कि पेंसिल्वेनिया की रैली में क्या हुआ, लेकिन हम सभी इस बात को जानकर राहत की सांस ले सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई। ओबामा ने कहा कि हमें इस समय अपनी राजनीति में शिष्टाचार और सम्मान के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करना चाहिए। मिशेल और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। अमेरिका मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक थॉमस मैथ्यू ने गोलीबारी के समारोह स्थिति में कुछ ही देर उत्पादन प्लांट को चुना। वो पेंसिल्वेनिया में ही बेहतरीन पार्क का रहने वाला था। बताया गया कि उसने खुद को बटलर ग्राउंड में ट्रंप में संबोधन वाले स्टेज को 130 कदम दूर पोजीशन किया था। उसके गोलीबारी करने के तुरंत बाद ही सीक्रेट सर्विस के स्पनाज ने उसे गोली मार दी। बाद में जांच के दौरान हमले वाली जगह से AR टी स्टार राइफल भी बरामद की गई। हैरिस से त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अमेरिकी गुप्त सेवा का भी आभार व्यक्त किया गया। आगे कहा गया, हम तत्काल कार्रवाई के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस, प्रथम उत्तरदाताओं और स्थानीय अधिकारियों के आभारी। इस तरह की हिंसा के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। हम सभी को इस घृणित कृत्य की निंदा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि इससे और अधिक हिंसा ना हो। PM मोदी ने किया पोस्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान हुए हमले को लेकर दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों ने चिंता जताई। इनमें एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। PM मोदी ने रविवार सुबह X पर पोस्ट कर कहा कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने इस घटना की निंदा भी की है। राहुल गांधी ने भी किया पोस्ट। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना पर चिंता जताई। राहुल ने कहा कि मैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास का चिंतित हूँ। इस तरह की घटनाओं को सख्त से सख्त आलोचना होनी चाहिए। उनके जल्दी और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। कमला हैरिस ने घटना को बताया घृणित। अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस घटना को घृणित बताया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा, मुझे पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी के लिए जानकारी दी गई है। राहत कि वो गंभीर रूप से घायल नहीं। हम उनके परिवार और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस बेहुदा गोलीबारी में घायल और प्रभावित हुए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए चिंता जाहिर की। वारदात के समय अमेरिकी राज्य डेलावेयर में मौजूद बाइडेन ने कहा कि इस तरह की हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं। बाइडेन ने कहा कि सभी एजेंसियों ने मुझे घटना के बाद जानकारी दी। मैंने ट्रंप से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी डॉक्टरों के साथ हैं और सुरक्षित हैं। इस घटना की जानकारी इस तरह की घटना के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं। हम सभी देशवासियों के लिए ये समय एकजुट रहने का है। हम इस तरह की घटना को देश में होने की अनुमति नहीं दे सकते और ना ही हम ऐसा होने देंगे। इस बीच मामले की जांच कर रहे अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI ने हमलावर की पहचान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने कहा कि हमलावर एक 20 वर्षीय युवक थॉमस मैथ्यू था। उसे गोलीबारी के तुरंत बाद ही एक स्नाई पर ने मार गिराया। PM मोदी ने X पर लिखा, दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की काफ़ी चिंतित हूँ। इस विषय की कड़ी निंदा करता हूँ।
और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके लिए जल्द से जल्द वह कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री ने घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवार की प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है। बाइडन ने की आलोचना। अमेरिका की राष्ट्रपति ने बाइडन ने इस घटना को अफसोस जताते हुए चिंता जाहिर की। वारदात के समय अमेरिकी राज्य डेलावेयर में मौजूद बाइडन ने कहा कि इस तरह की हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं। बाइडन ने कहा कि सभी एजेंसियों ने मुझे घटना के बाद जानकारी दी है। मैंने ट्रंप से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी डॉक्टरों के साथ हैं और सुरक्षित हैं। इस घटना के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं। हम सभी देशवासियों के लिए यह समय एकजुट रहने का है। इस तरह की घटना को देश में हो रहे अनुमति नहीं दे सकते। व्हाइट हाउस के अधिकारी मुताबिक राष्ट्रपति को बाइडेन के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। राष्ट्रपति ने पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरा और बटलर मेयर बॉब डेनडोए से भी बात की। आज रात राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी लौट रहे हैं। कल सुबह व्हाइट हाउस में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से ब्रीफिंग लेंगे। FBI ने घटना को लेकर जानकारी दी। जांच एजेंसी ने बताया FBI के अधिकारी पेंसिल्वेनिया के बटलर में घटनास्थल पर मौजूद हैं और जांच कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि आगे बढ़ने पर FBI अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साथ संयुक्त रूप से काम करना जारी रखेगी। डोनाल्ड ट्रंप शॉर्ट लाइफ बिल्कुल ठीक और पूरे जोश में। ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी से आगामी चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को एक रैली के दौरान हमला हो गया। बताया गया कि एक शूटर ने काफ़ी ऊंचाई वाली जगह से ट्रंप पर गोलीबारी की। इसमें रैली में मौजूद शख्स के साथ साथ एक बंदूकधारी की भी मौत हो गई। गोली चलाने के तुरंत बाद US सीक्रेट सर्विस एजेंट ने ट्रंप को मंच से नीचे उतार दिया। US सीक्रेट सर्विस अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 6:15 पर एक संदिग्ध शूटर ने पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली स्थल के बाहर एक ऊंचे स्थान से मंच की तरफ निशाना साधकर कई गोलियां चलाईं। वायरल हुई वीडियो में ट्रंप के कान से खून बहता। गोली चलने के बाद मची अफरा तफरी। सुरक्षित हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने कहा डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित। शनिवार को पेंसिल्वेनिया अमेरिका राष्ट्रपति की रैली में गोली चलने की घटना के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आसपास सभी सुरक्षात्मक उपाय लागू किए गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीक्रेट सर्विस विभाग के संचार प्रमुख एंथनी गुग्लिएम्बी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि 13 जुलाई की शाम को पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रैली में एक घटना घटी। उन्होंने कहा कि एक दशक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सीक्रेट सर्विस ने देश की संघीय जांच एजेंसी FBI को वारदात के संबंध में सूचित किया। राइफल लिए ट्रंप से 50 फीट दूर था हमलावर। दागी 5 गोलियां। BBC के हवाले से IPTI की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने पूर्व राष्ट्रपति की रैली वाली जगह के पास छत के ऊपर एक आदमी को देखा था। वो व्यक्ति हमसे 50 फीट दूर हमारी बगल वाली इमारत की छत पर रेंगकर चढ़ा था। उसके बाद एक राइफल थी। थोड़ी ही देर में 5 गोलियां चली। वायरल हुई वीडियो में ट्रंप के कान से खून बहता दिखा। गोली चलने के बाद मची अफरा तफरी के बीच पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप को एक काफिले में ले जाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ट्रंप के कान से खून बहता दिखा जा सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जारी बयान मुताबिक ट्रंप सुरक्षित है। इस घटना की चौतरफा निंदा की जा रही है। बाइडेन, कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने 2 टूक कहा कि अधिकारी क्षमा चाहेंगे। अमेरिकी समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं। सीक्रेट सर्विस प्रवक्ता एंथनी गुग्लिएम्बी ने कहा कि पेंसिल्वेनिया में 78 वर्षीय ट्रंप की रैली वाली जगह पर मौजूदा सुरक्षाकर्मियों ने शूटरों को मार गिराया। सीक्रेट सर्विस के जवान
जब ट्रंप को मंच से दूर सुरक्षित जगह ले जा रहे थे, उसी समय उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। ट्रंप को हवा में मुट्ठी बांधकर कुछ कहते देखा गया। सुरक्षित हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, तो किस प्रकार सुरक्षित हैं दोस्तों? राइफल के लिए ट्रंप से 50 फुट की दूरी, हमलावर दागी 5 गोलियां। बीबीसी के हवाले से आई पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रत्यक्ष ने बताया कि उसने पूर्व राष्ट्रपति की रैली वाली जगह के छत से करीब 50 फुट ऊंची थोड़ी देर में 5 गोलियां चली। यूसी सीक्रेट से बताया। एंथनी ने कहा कि गोली चलने के बाद सीक्रेट सर्विस ने तत्काल सभी सुरक्षात्मक उपाय किए। फिलहाल राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। सीक्रेट सर्विस के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जल्दी संबंधित विशेष जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने त्वरित कार्रवाई करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सुरक्षाकर्मियों का आभार प्रकट करते प्रवक्ता स्टीवन चेंगिंग ने बताया, ट्रंप फिलहाल ठीक और स्थानीय चिकित्सा केंद्र में पर की जा रही। इस संबंध में अधिक जानकारी क्या है? यूएस सीक्रेट सर्विस ने दिया बयान। एंथनी गुगली ने कहा कि गोली चलने के बाद सीक्रेट सर्विस तत्काल सभी सुरक्षात्मक उपाय किए। फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। सीक्रेट सर्विस के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जल्दी ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने त्वरित कार्रवाई करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सुरक्षा कर्मियों का आभार प्रकट करते प्रवक्ता स्टीवन चेंगिंग ने बताया कि ट्रंप फिलहाल ठीक हैं और स्थानीय चिकित्सा केंद्र में जांच की जा रही है। इस संबंध में अधिकारी जानकारी बाद में दी जाएगी। अब बिल्कुल ठीक हैं और पूरे देश में ट्रंप हैं, पूर्व राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा। तो दोस्तों ये खबरें किस प्रकार की थी दोस्तों, आप समझ गए होंगे। खबर खुद अपने आप में बयान कुछ ना कुछ कर जाती है। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार की लास्टेज ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो दोस्तों अगर सभी आप इस खबर से सहमत हैं तो एक आगाज़ कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो है हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है और एक सहानुभूति मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। वही सारी चीज़ों को लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। और दोस्तों सब्सक्राइब करें, जिससे घंटी वाला बटन जो है ऑल करना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों जो है मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।